हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एंगल लाइन एंड ट्रायंगल का आज ही हमारा 7th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइन तक के थ्योरी को और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे पिछले हम लोग वीडियो सेशन में। और आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों हम ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रायंगल के थ्योरी इस चैप्टर का, ना कि हम लोग ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 4 का ही एंगल्स लाइन एंड ट्रायंगल का ट्रायंगल पार्ट देखने वाले हैं बच्चों, ना कि हम लोग न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसी का ट्रायंगल पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस पार्ट से कि ट्रायंगल कहते किसको है। ओके, तो ऐसा एक फिगर बच्चों, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसको 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड करती है। बाउंडेड का मतलब उसे पैक करती हो। 3 लाइन सेगमेंट के थ्रू को एक ऐसा फिगर बनता है, क्लोज्ड फिगर, जिसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। और ये हमारा 3 लाइन सेगमेंट है बच्चों, ए बी, बी सी, सी ए। ये तीनों लाइन सेगमेंट मिल करके एक क्लोज फिगर बना रही है जिसका नाम है बच्चों ट्रायंगल, ठीक है ना। ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, तो आप लोग समझे कि ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो ये हुआ हम लोग का ट्रायंगल का डेफिनेशन। ट्रायंगल को हम लोग लिखते हैं तो इस टाइप से बच्चों, लेकिन हम लोग ट्रायंगल को डिनोट भी करते हैं एक सिंबल के थ्रू, ठीक है ना। इट इज़ डिनोटेड बाय, या फिर सिंबल, इट्स सिंबल इज ये हमारा बच्चों ट्रायंगल का सिंबल है। ओके, इससे हम ट्रायंगल को दर्शाते हैं, ठीक है। और बच्चों जो हमारा ट्रायंगल है इसके पास 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है ना। इट हैव 3 वर्टिसेस, इसके पास 3 वर्टेक्स होंगे, ठीक है। जो कौन कौन सा है बच्चों, ए है, बी और सी। ये हमारा वर्टेक्स ए हुआ, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। तो ये तीनों हो गया हमारा ट्रायंगल का वर्टेक्स, ये हुआ। और इसके पास इट हैव 3, इसके पास 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। 3 साइड्स जो कि हमारे आते हैं ए बी, बी सी एंड सी ए। देखिएगा, ये हमारा साइड ए बी है, ये साइड बी सी और ये साइड हमारा सी ए, ये तीनों साइड। और इसके पास बच्चों एंगल्स होते हैं 3, ठीक है। 3 एंगल होते हैं। ओके, एंगल ए होंगे, एंगल बी होगा एंड एंगल सी। ओके, तो हमारे ट्रायंगल के पास क्या क्या होता है, इसके पास 3 वर्टेक्स होंगे, 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल होंगे। ओके, जो हमारा 3 एंगल है बच्चों, एंगल ए ये रहा, एंगल बी और ये हमारा एंगल सी। ओके, ये हो गया बच्चों। और तो ये हुआ हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन और उसके कि उनके पास क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसके डेफिनेशन को, कि एक प्लेन फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसको 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड किया जाता है। बाउंड का मतलब उसे पैक किया जाता है एज ए बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री का मतलब आप लोग समझते होंगे, फील्ड का जो भी हमारा खेत वगैरह होते हैं उसे बाउंड्री करते हैं, ज़मीन वगैरह जब भी लेते हैं तो बाउंड्री किया जाता है। ओके, तो उसी टाइप का हुआ बच्चों कि एक ऐसा प्लेन फिगर जिसे 3 लाइन सेगमेंट के थ्रू बाउंड किया गया हो उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और एक ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्सेस होते हैं, जो कि ये हमारा ए वर्टेक्स, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी है। इसके पास 3 साइड्स होते हैं बच्चों, ए बी सी और सी ए। ओके, और इसके पास 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ये हुआ हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल के टाइप, ठीक है ना। तो इसके टाइप हो 2 टाइप्स को, इसके टाइप्स भी 2 टाइप के होंगे। इसके टाइप्स, पहला टाइप होगा कि बच्चे इसके साइड्स पे बेसिस, कि इसके साइड के अकॉर्डिंगली कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। और दूसरा कि इसके साइड्स, ये एंगल्स के अकॉर्डिंगली, कि अकॉर्डिंग टू एंगल एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे वो। तो बच्चों बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल का 3 पार्ट होते हैं, ठीक है।
तो पहला पार्ट आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहेंगे? एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, ओके। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें जो हमारा तीनों साइड है बच्चों वो तीनों साइड इक्वल होगा, उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 डिग्री के मेज़र होंगे। तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे बच्चों, ओके। तो ये जो हमारा ट्रायंगल का डेफिनेशन आएगा बच्चों कि ट्रायंगल whose all sides are equal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि आ जाएगा इसमें हमारा साइड्स आ जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ठीक है। ये हुआ हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल। और अब हमारा आता है बच्चों सेकेंड, ठीक है। सेकेंड नंबर में आएगा हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। ये कैसा ट्रायंगल होगा? ओके बच्चे, आइसोसेलस ट्रायंगल हम लोग उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल होता और तीसरा साइड अनइक्वल होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो उसे हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है। तो हमारा पी क्यू और पी आर साइड हमारा इक्वल है और हमारा क्यू आर साइड इक्वल नहीं है बच्चों। तो ये जो हमारा ट्रायंगल का जो मैंने फिगर बनाया ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। और इसका डेफिनेशन तैयार आएगा क्या? a triangle whose two sides are equal are called isosceles triangle, ओके। इसमें हो जाएगा पी क्यू बराबर पी आर, ओके। ये हमारा हो गया बच्चों आइसोसेलस ट्रायंगल। और इसमें एक पार्ट और बचता है जो कि हमारे ट्रायंगल को साइड के बेसिस पे तीन पार्टों में बांटा गया है। पहला हमारा आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आता है हमारा आइसोसेलस ट्रायंगल और बच्चों तीसरा आता है हमारा स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा आता है स्केलन ट्रायंगल। ये हमारा हो गया स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं बच्चों जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है, ठीक है। जिसका तीनों साइड अनइक्वल होता है उसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, ओके। तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। जैसे ये हमारा ए बी और ये सी हो गया। ये जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी आपको दिख रहा है बच्चों, ये फिगर थर्ड ये हमारा है स्केलन ट्रायंगल का। तो इसका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा अ ट्रायंगल whose all sides are unequal। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स अनइक्वल हो उसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। इसमें हो जाएगा बच्चों ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए, ओके। तो ये हो गया हमारा स्केलन ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल के टाइप देखे बच्चों साइड के बेसिस पे, ठीक है। अब जब बात आई साइड की तो हम ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना चाहेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल और आपका तीनों साइड का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा हो, तो आप क्या करोगे कि आपके जो तीनों साइड से बच्चों उसे जोड़ दोगे, ठीक है।
द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के साइड्स के तीनों साइड्स के सम को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और हमने अभी देख लिया बच्चों कि ट्रायंगल का टाइप साइड्स के बेसिस पे। ओके, और अब हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रायंगल के टाइप एंगल के बेसिस पे कितने होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल के टाइप एंगल के बेसिस पे। तो बच्चों पहला टाइप आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है बच्चों, राइट एंगल का मतलब हुआ, ये जो हमारा वर्ड है राइट एंगल, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो बच्चों इसके नाम से पता चलता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है ना। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। ओके, मैं आपको इसका फिगर बना कर दिखा रहा हूँ। ये हमारा बना बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर। ओके, तो इसका डेफिनेशन तैयार हो के आएगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल का मेज़र 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या फिर राइट ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ ट्रायंगल whose one angle is measured 90 degree is called right triangle। ओके, तो ये हमारा हो गया बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हो जाएगा कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इस फिगर में हमारा एंगल B है वो 90 डिग्री पे है। ओके, हमारा B का वैल्यू है बच्चों 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड नंबर, सेकेंड टाइप। इसका सेकेंड टाइप आता है बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक्यूट एंगल का मतलब आपको मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ही बताया था, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो उसी का यूज हम यहाँ करेंगे बच्चों, ये भी वही चीज़ है। ओके, तो जो हमारा एक्यूट एंगल होगा, सबसे पहले कि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगल बच्चों, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर एक एंगल का मेज़र 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो इसका फिगर कुछ इस टाइप बनेगा, देखिएगा। ओके, ये हमारा फिगर ABC, इन तीनों एंगल का मेज़र होगा बच्चों 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, ये 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच होगा। ठीक है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा, उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसका थर्ड टाइप, जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, बच्चे मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो बच्चे ये जो हमारा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें होगा क्या कि जो आपका ट्रायंगल रहेगा, जिसके एंगल का मेज़र होगा ना बच्चे, वो तीनों एंगल जो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें जो आपका तीनों एंगल का मेज़र होगा वो 90 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्री के बीच होगा। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच के एंगल का मेज़र होगा। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं।
ठीक है। तो इसका आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये जो हमारा ट्रायंगल ABC है बच्चों, इसके हर एक एंगल का मेज़र आपको 90 डिग्री से बड़ा मिल जाएगा। ओके, तो और ये आपको 180 डिग्री से छोटा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा ऐसा ट्रायंगल का मेज़र हो, जिस एंगल का ऐसे ट्रायंगल के एंगल का मेज़र 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ओके, तो बच्चों ये सब तो हो गया आपका अब ट्रायंगल्स के टाइप कि साइड्स के बेसिस पे कितने टाइप होंगे और एंगल के बेसिस पे कितने टाइप होंगे। तो बच्चों साइड के बेसिस पे भी आपका 3 टाइप आता है और एंगल के बेसिस पे भी आपका 3 टाइप आता है। ओके, तो एंगल के बेसिस पे तो एंगल के बारे में आप लोगों को पहले ही पता था, तब तो यहाँ और आसानी हो गई। और जो हमारा साइड के बेसिस था वो था आपका इक्विलैटरल, स्केलन और आइसोसेलेस। ओके, ये तीनों था। तो अब हम लोग बच्चे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ उस टर्म के बारे में जानना है, ठीक है। और जो हम आगे की चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इन्हीं सब टर्म का प्रूफ भी करना है। तो अभी फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए मैं आपको उस टर्म से रूबरू करा देता हूँ ताकि आप उस टर्म के बारे में कुछ जान लो, ठीक है। तो इसके में आपको उसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रूफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग उस टर्म के बारे में अब देखने जा रहे हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि हमारे ट्रायंगल से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो इसमें बच्चों आपको 3 से 4 टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना है इस चैप्टर में। तो टेंशन मत लीजिएगा कि मैं प्रूफ भी आपको दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में काम आएंगे। तो मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपका फर्स्ट टर्म आता है बच्चों मीडियंस। क्या है? मीडियन। एक ट्रायंगल का हम लोगों को देखना है ट्रायंगल का मीडियन। ओके, तो मीडियन किसी भी ट्रायंगल का होता है बच्चों कि कोई भी साइड से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है मिड पॉइंट के अपोजिट साइड के वर्टेक्स को। ओके, तो होगा क्या कुछ इस टाइप से, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा BC है, BC से अगर यहाँ से अगर हमारा एक लाइन सेगमेंट जाता है, ये हमारे ज्वाइन करेगा यहाँ वर्टेक्स A से आएगा जो हमारे BC लाइन को D पे ज्वाइन करता है, ये हमारा इसका मिड पॉइंट होगा। अगर वर्टेक्स B से हमारे AC लाइन पे जाएगा तो वो मीडियन होगा बच्चों, जिसका नाम हम लोगों ने E दिया। और C से आएगा जो कि यहाँ क्रॉस करते आएगा बच्चे AB पे, इसका नाम हम लोगों ने F दिया। तो आपको मीडियन में कुछ इस टाइप के फिगर देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपको बस इतना जानना होगा कि बच्चे मीडियन में होता क्या है कि एनी साइड से किसी भी आपके ट्रायंगल के किसी भी साइड से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसके मिड पॉइंट को, उस साइड के मिड पॉइंट को आपके अपोजिट वर्टेक्स के, उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स के। तो वैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे आपका एक लाइन है BC, ठीक है ना। ये इसका अपोजिट वर्टेक्स आपका A है, तो इस वर्टेक्स A से एक लाइन आता है BC पे जो इसको मिड पॉइंट पे काटता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है बच्चों, लेकिन इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, आपको यहाँ इस टर्म से सिर्फ आपको जानकारी जानना है कि इस टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जैसे कि अगर आप इस साइड को देख रहे हो AB साइड को, AB साइड का अपोजिट वर्टेक्स C है, तो यहाँ से जो लाइन सेगमेंट आ रहा है AB को मिड पॉइंट पे कट करेगा पॉइंट F पे। यहाँ देखिएगा साइड AC के लिए हमारा वर्टेक्स हो जाएगा B और इसे मिड पॉइंट हमारा ज्वाइन करेगा पॉइंट E पे। ओके, तो ये हमारा मीडियन कहलाता है, ठीक है बच्चों। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा AD है, ये हमारा जो AD है बच्चों, ये हमारा मीडियन होगा BC साइड्स के, करस्पॉन्डिंग आवा BC साइड से। तो उसी तरीके से हमारा BE मीडियन हो जाएगा AC के, CF मीडियन हो जाएगा हमारे AB के। ओके, और अब ये वाला पॉइंट बच्चों, यहाँ जहाँ जो ये तीनों हमारा BE, CF और AD मीट कर रहा है, ये हमारा जो पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट हम G दिए। ये जो हमारा G है बच्चे, इसे हम लोग सेंटरोइड कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग सेंटरोइड कहते हैं, ठीक है। सेंटरोइड उस टर्म को कहते हैं बच्चे, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ 3 मीडियन किसी भी ट्रायंगल के आकर इंटरसेक्ट
इंटरसेक्शन करते हैं ओके, या फिर इंटरसेक्ट करते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहाँ की एक ट्रायंगल का 3 मीडियन आकर इंटरसेक्ट करता है उसे हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। तो मीडियन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, तो अब हम सेकंड देखने जा रहे हैं। सेकंड टर्म जो हमारा है वो हमारा है अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ये क्या होगा बच्चों? अल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? ये जो हमारा अल्टीट्यूड है ना, किसी भी ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो होता है क्या है कि आपका एक करस्पॉन्डिंग, अगर आप कोई साइड लेते हो, एक करस्पॉन्डिंग साइड के लेंथ है जो परपेंडिकुलर ड्रान होता है हमारे अपोजिट वर्टेक्स से। मान लेते हैं कि अगर हमें एक साइड ले लिया, हमने साइड ले लिया बच्चों BC साइड ले लिया, ठीक है। इसका अपोजिट वर्टेक्स LA है, ओके, ठीक है ना। ये वर्टेक्स A से हमें यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड को ही हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं, ओके। अल्टीट्यूड को हम लोग परपेंडिकुलर करते हैं और परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ से जो हम एक परपेंडिकुलर, यहाँ लाइन सेगमेंट ना बोलकर जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बच्चों, ये उसे हमने एक नेम दे दिया है L, ओके। तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स A से साइड BC पे, ओके। इसी टाइप से बच्चों हमारा हर एक वर्टेक्स होगा। जैसे हमारा वर्टेक्स B है तो इस वर्टेक्स से हमारा साइड AC पे एक अल्टीट्यूड जाएगा, ओके। ये हमारा हो गया बच्चों, इसका नेम हमने M दे दिया। और जो हमारा वर्टेक्स C है, वर्टेक्स C से यहाँ हमारा आएगा, इसका नेम हमने दे दिया N, ओके। और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा O, ठीक है। ये हमने पॉइंट का नाम दे दिया O। तो बच्चे अल्टीट्यूड उसे कहेंगे जो कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेस से परपेंडिकुलर ड्रान होता है उसके अपोजिट साइड्स पे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हम साइड लेंगे उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रान होगा उस साइड पे, उसे हम लोग अल्टीट्यूड कहेंगे। और बच्चों ये जो हमारा ट्रायंगल ABC है, जो इसका अल्टीट्यूड LMN है, ठीक है, MNL LMN, जो भी हमारा जो इसका अल्टीट्यूड है बच्चों, ये सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O को। बच्चे इस पॉइंट O को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। पॉइंट O को ऑर्थो सेंटर हम लोग बोलते हैं, ओके। ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट है बच्चों जहाँ पे कि एक ट्रायंगल का 3 अल्टीट्यूड आकर इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। उसे हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों, हमने अभी मीडियन देख लिया, एल्टीट्यूड देख लिया, और एक और हम लोग को देखना है इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है कि जो हमारा ये इंटरनल बाइसेक्टर, जो भी हमारे एंगल बनता है, एक ट्रायंगल का जो हमारा तीनों एंगल बनते हैं बच्चों, उसका जो हमारा इंटरनल बाइसेक्टर होता है, जिस पॉइंट पे मिलता है, जैसे कि ये जो हमारा तीनों इंटरनल बाइसेक्टर का इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं G। जो इस पॉइंट पे मिल रहा है बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया बच्चों इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों ने कुछ टर्म्स रिलेटेड ट्रायंगल देख लिया बच्चों, और अभी हम लोगों ने ट्रायंगल का टाइप देखा है साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे, और ट्रायंगल का कुछ रिलेटेड टर्म। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे की टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे, ओके बच्चों।